नमस्कार दर्शकों। एचपी बोर्ड वर्सेस सीबीएसई बोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। एक गंभीर मुद्दा अभिभावकों को और विद्यार्थियों के बीच में आज की डेट में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा हो भी क्यों ना, आखिरकार बच्चों के भविष्य का सवाल है। और हमारी सरकार ने वैसे ही बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि सीबीएसई बोर्ड करके कुछ स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएट करके हम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार देंगे। तो जाहिर सी बात है, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को तो मन में दुविधा आएगी ही कि क्यों ना हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लें, क्यों ना हम भी अपने बच्चों का भविष्य संवार लें। दर्शकों, ये वीडियो के माध्यम से इस चर्चा का हिस्सा बनना मुझे इसलिए जरूरी लगा। पिछले 14 वर्षों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और अलग अलग बोर्ड के विद्यार्थियों को पढ़ाने का मेरा अनुभव रहा है। तो अपने इसी अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं आपकी इस दुविधा को दूर करने में अपना योगदान दे पाया, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मेरा अनुभव आपके काम आया। चलिए इस विषय में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जो अहम प्रश्न जहाँ से चर्चा शुरू होती है, सीबीएसई बोर्ड एचपी बोर्ड से कैसे भिन्न है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ इस भिन्नता को समझने के लिए दो पैरामीटर लेने होंगे। पहला कि हम पढ़ते क्या हैं एचपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में। तो पढ़ते हम सेम सिलेबस है। एचपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी की किताबों को फॉलो किया जाता है और सीबीएसई बोर्ड में भी एनसीईआरटी की ही किताबों को फॉलो किया जाता है। तो ये तो होगी सिमिलरिटी, दोनों सेम है, सिलेबस सेम है। दूसरी बात आती है इवैल्यूएशन की, कि जब हमने पढ़ लिया उसको हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, मतलब कि एग्जाम कैसे लेते हैं, परीक्षा कैसी होती है। तो एचपी बोर्ड का जो परीक्षा का स्तर है उसको कमतर आंका जाता है सीबीएसई के मुकाबले। किस मामले में, कि हमारा एचपी बोर्ड का जो इवैल्यूएशन पैटर्न है थ्योरेटिकल है, लेकिन आज की डेट में इसमें बहुत सुधार हो चुका है। अभी आप रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देखिए तो उसमें जो गाइडलाइंस सीबीएसई की है उन्हीं को ही फॉलो किया जा रहा है। एचपी बोर्ड के इवैल्यूएशन पैटर्न में भी काफी सुधार हो चुका है। यहाँ ये समझना पड़ेगा हमें कि जो सीबीएसई के इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है, जैसी तैयारी की जरूरत होती है, वैसी तैयारी सीबीएसई बोर्ड में करवाई जाती है। यहां हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि सीबीएसई बोर्ड में इवैल्यूएशन का पैटर्न अलाइंड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ कुछ हद तक, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने से बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। आप थोड़ा सा अपने सराउंडिंग में देखिए, जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं उन्हें भी एग्जाम के बाद कोचिंग की जरूरत पड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, और जो बच्चे एचपी बोर्ड में पढ़े या किसी दूसरे स्टेट बोर्ड में पढ़े उन्हें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ी। कुछ स्कॉलर बच्चे, वो एक्सेप्शन होते हैं, वो एचपी बोर्ड में भी होते हैं और वो सीबीएसई में भी होते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, जो सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं और खुद अपने आप को उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं बिना कोचिंग के। तो वो एक्सेप्शन एचपी बोर्ड में भी हो सकता है और वो सीबीएसई बोर्ड में भी हो सकता है, उसमें किसी बोर्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहां हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि शिक्षा की गुणवत्ता बोर्ड के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो कहाँ पढ़ रहा है, उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, घर में उसका पढ़ने का माहौल कैसा है और स्कूल में उसको कैसा कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। अगर स्कूल में कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाई जा रही है तो वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो सकता है। अगर टीचर कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे हैं तो वो उसको हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और अगर वही बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है लेकिन उसको वैसे कंटेंट डिलीवर नहीं किया जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल कंटेंट डिलीवर नहीं किया जा रहा है, तो इवैल्यूएशन करने से उसमें कोई गुणवत्ता का सुधार नहीं हुआ। इवैल्यूएशन का स्तर जो है वो तो हाई है, तो वो तो उसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा बाय हुक बाय क्रूक, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो उसके क्लियर नहीं हुए। बोर्ड चेंज, यहां हमें यह समझना पड़ेगा कि बोर्ड चेंज करने से बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार बिल्कुल नहीं होने वाला है।
गुणवत्ता का सुधार होगा बच्चे के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करके। तो आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, उसके एनवायरनमेंट को स्टडी करिए। क्या वहाँ कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाई जा रही है, कॉन्सेप्चुअल कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है बच्चे के मन में एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए एक जुनून तैयार किया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप चाहे किसी भी बोर्ड में हैं, खुशनसीब हैं कि आपको वैसी फैकल्टी मिली है जो बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि पैदा कर रही है, ना कि उसको रटा-रटा के परसेंटेज लाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ ये बात तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गई है कि सीबीएसई बोर्ड और एचपी बोर्ड में क्या भिन्नता है और क्या समानता है। तो भिन्नता क्या समझी हमने? भिन्नता ये है कि उसके एग्जाम का पैटर्न अलग है। समानता क्या है? सिलेबस सेम है। डिफरेंस किस में आएगा? डिफरेंस आएगा जो उसको पढ़ा रहा है उसकी कंटेंट डिलीवरी के ऊपर, कि क्या वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा है या नहीं। तो अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा है तो आप किसी भी बोर्ड में हैं, खुशनसीब हैं। अल्टीमेटली हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो हम किसी भी एग्जाम को फेस कर सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आपके वो बोर्ड एग्जाम्स हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिलेबस पूछा जाता है कि क्या सीबीएसई का सिलेबस अलग है। तो ये बात भी हमने समझ ली कि सीबीएसई का सिलेबस अलग नहीं है, वो भी एनसीईआरटी की ही किताबों को फॉलो करते हैं और एचपी बोर्ड भी एनसीईआरटी की ही किताबों को फॉलो करता है। सीबीएसई का क्या फायदा होगा? अगला क्वेश्चन है कि सीबीएसई में डालने से बच्चे को क्या फायदा होने वाला है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड का फायदा उन पेरेंट्स को है जो ट्रांसफरेबल जॉब्स करते हैं। आज इस स्टेट में है, हो सकता है अगले साल उनकी ट्रांसफर किसी दूसरी स्टेट में हो जाए, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड सूटेबल है, क्योंकि उनका बच्चा एक ही बोर्ड के साथ अलाइंड रहेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में उनकी ट्रांसफर होती है। तो मेनली जो सेंटर एम्प्लॉई हैं उनके लिए ये स्कूल जो है उनके बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। इसके अलावा कोई और फ़ायदा? इसके अलावा तो कोई फ़ायदा बोर्ड के हिसाब से मैं नहीं समझता कि बोर्ड को हमें डिफरेंशिएट करके बच्चे को फ़ायदा दिला सकते हैं। वो मैंने पहले ही बात बता दी आपको। बच्चे को फ़ायदा होगा उसके एनवायरनमेंट से, चाहे वो सीबीएसई स्कूल है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का स्कूल है। अगर स्कूल में फैकल्टी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवा रही है तो वो कोई भी बोर्ड है वो आपके लिए, बच्चे के लिए सूटेबल है। क्या एचपी बोर्ड में पढ़ रहे बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में ले जाना उचित रहेगा, 6th में, 9th में या किसी भी बीच की क्लास में? देखिए, यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि आप स्विच क्यों करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि जिस स्कूल में, जिस एचपी बोर्ड के स्कूल से निकाल के आप जिस सीबीएसई स्कूल में डाल रहे हैं, वहां आपके बच्चे को बेटर एनवायरनमेंट मिल रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो ले जाइए, आप एचपी बोर्ड से सीबीएसई में ट्रांसफर कर लीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के टैग के लिए बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ एचपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में ले जाना सिर्फ इसके लिए कि आपको वहां पर सीबीएसई का टैग मिलने वाला है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े भ्रम में हैं। क्यों? आप थोड़ा सा स्टडी करिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि आपने अपनी स्कूलिंग किस बोर्ड से करी है। वहाँ ये पूछा जाता है कि आपकी वो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, चाहे +2 है, चाहे 10th है, वो फुलफिल है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड या आपका सीबीएसई बोर्ड। तो जो भी एफिलिएटेड बोर्ड से आपने अपनी स्कूलिंग करी है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वो वहां पर पूछी जाती है। वहां पर ये नहीं पूछा जाता कि आपने किस बोर्ड से करी है। दूसरी बात, परसेंटेज पूछी जाती है कि आपकी परसेंटेज कितनी है। जैसे किसी एग्जाम के लिए मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है या 50% रिक्वायर्ड है, या किसी जगह एलिजिबिलिटी 70%, 80% कहीं एडमिशन में रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ परसेंटेज के बेस पर आपको आपका आकलन किया जाता है, ना कि बोर्ड के बेस पर। तो यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं 9th में एचपी बोर्ड में पढ़ रहे बच्चे को सिर्फ सीबीएसई का टैग लेने के लिए एचपी बोर्ड से सीबीएसई में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि वहाँ इवैल्यूएशन का जो पैटर्न है उसका स्टैंडर्ड अलग है।
बच्चे की परसेंटेज डाउन जा सकती है और इसका कहीं न कहीं खामियाजा उसको आने वाले भविष्य में भुगतना पड़ेगा, जहाँ परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, आप भी थोड़ा स्टडी कर लीजिए कि बोर्ड कोई मायने नहीं रखता कि किस बोर्ड से आपने करी है। जहाँ परसेंटेज की बात पूछी जाएगी, वहाँ परसेंटेज की ही बात होगी, बोर्ड की बात नहीं होगी। तो अगर आप 9th-10th में बच्चे को स्विच कर रहे हैं एचवी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला महत्वपूर्ण सवाल, क्या सीबीएसई में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा? तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार बोर्ड चेंज करने से नहीं होगा। शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार उस जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उस स्कूल की फैकल्टी कैसे कंटेंट को डिलीवर कर रही है, क्या वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवा रही है? क्या वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दी गई गाइडलाइंस हैं और जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 है, उसको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा हो रहा है, तो आपके बच्चे को कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाई जा रही है और आपका बच्चा ऑलरेडी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले रहा है। तो आपको बोर्ड के नाम से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आपके मन में और भी ऐसे दुविधा भरे प्रश्न उठ रहे हों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और उन प्रश्नों को फिर ऐसे ही वीडियो बना करके एड्रेस किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।